students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट PYQ सीरीज 2023 में आज हम 9 जनवरी 2023 को होने वाले सीटेट एग्जाम पेपर 1 की ज़बान एक उर्दू के सवालनामे को हल करेंगे। 2023 में जो सीटेट के पेपर हुए हैं वो CBT बेस्ड थे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे। उनकी प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इबारत जो है आपको सही से नज़र नहीं आएगी, फ़ॉन्ट आपको समझ में उतना नहीं आएगा। मैं जो पढ़ूंगी उस पर आप फोकस करेंगे और आवाज़ से ही आप सवालों को समझेंगे। जिन तलबा की ज़बान एक उर्दू है उनके लिए ये पेपर है। हिदायत: नीचे दी गई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। गेंडा एक अजीब व गरीब जानवर है। ये हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद है। गंदगी में रहता है। इसका जिस्म तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आँखें बेहद छोटी होती हैं, इसलिए वो दूर की चीज़ों को मुश्किल से देख पाता है। गेंडे में दूसरे जानवरों के मुकाबले में सुनने की कुव्वत कम होती है, अलबत्ता इसमें सूंघने की सलाहियत बेहद तेज़ होती है। वो अपनी नस्ल के साथ रहना पसंद करता है। बोगला उसका ख़ास दोस्त है। गेंडे की मुड़ी हुई खाल में कीड़े छुपे होते हैं। गेंडे का असल दुश्मन उसका अपना सींग है। ये सींग दवाएं बनाने के काम आता है। हिंदुस्तान में गेंडा सबसे ज़्यादा आसाम में काजीरंगा के मकाम पर पाया जाता है। उन्हें देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इबारत को पढ़ लिया और अब क्वेश्चन देखते हैं। सवालनामे में जो हरूफ है वो आपको सही से समझ में नहीं आएंगे। एडिटिंग होते होते आपको जो है फ़ॉन्ट बहुत धुंधला नज़र आने लगेगा। सवाल नंबर 91 है, हज़ारों साल से कौन दुनिया में मौजूद है? ऑप्शन 1 गेंडा, मगरमच्छ, ज़ेब्रा या कंगारू। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है गेंडा। चूँकि हमने पैसेज में गेंडा की ही बात पढ़ी है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कि गेंडा। सवाल नंबर 92 है, गेंडे को आंखें छोटी होने की वजह से क्या मुश्किल पेश आती है? दूर की चीज़ों को मुश्किल से देख पाता है, वो अपना शिकार नहीं कर सकता, वो किसी शिकारी को भी नहीं देख पाता है, या वो नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, वो दूर की चीज़ों को मुश्किल से देख पाता है। सवाल नंबर 93 है, गेंडे में कौन सी सलाहियत बेहद तेज़ होती है? दौड़ने की सलाहियत, सूंघने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत या देखने की सलाहियत। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है सूंघने की सलाहियत। गेंडे में कौन सी सलाहियत बेहद तेज़ होती है? तो गेंडा सूंघता बहुत तेज़ है। उसका ख़ास दोस्त कौन है? बोगला, कबूतर, कौवा या गिद्ध। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है बोगला। बोगला गेंडे का ख़ास दोस्त है। सवाल नंबर 95, गेंडे की मुड़ी हुई खाल में क्या छुपे होते हैं? जरासीम छुपे होते हैं, कीड़े छुपे होते हैं, मोती छुपे होते हैं या हीरे छुपे होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है कीड़े छुपे होते हैं। सवाल नंबर 96, गेंडे का असल दुश्मन कौन है? उसका अपना सींग, गिद्ध, हाथी या शेर। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है उसका अपना सींग। सवाल नंबर 97, गेंडा सबसे ज़्यादा किस मकाम पर पाया जाता है? मणिपुर के जंगलों में, आसाम में काजीरंगा के मकाम पर, त्रिपुरा के जंगल में या मिज़ोरम के जंगल में। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है आसाम में काजीरंगा के मकाम पर। सवाल नंबर 98, सयाह की जमा है, सयाह का प्लूरल है, सयाहों, सयाहतें, सयाहतीन या सयाही। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है सयाहों। सयाह का मतलब है टूरिस्ट। सवाल है सवाल नंबर 99, गंदगी का मुतज़ाद है, यानी गंदगी का उल्टा है, सफाई, सुथराई, गलाज़त या गलीज़। तो गंदगी का मुतज़ाद पूछ रहा है, लेकिन गलाज़त और गलीज़ ये दोनों गंदगी के ही मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, यानी गंदगी से मिलते जुलते वर्ड है। तो ये तो नहीं होगा, सफाई होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है सफाई। हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। लैंग्वेज 1 है, इसलिए लैंग्वेज 1 में जो है, लैंग्वेज 1 में आपको शेरी हिस्सा, शेरी पैसेज और नसरी पैसेज दोनों देता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 उर्दू लेते हैं तो उसमें दोनों पैसेज जो है नसर से ही होगा।
तो चलिए हम अशार को पढ़ लेते हैं। खत्म हुआ दिन, सूरज डूबा, शाम हुई और उभरे तारे, दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज हवा के झोंके आए, कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए, उनको देख के और भी बरसा नूर मुसर्रत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। अब सवालात हैं, शाम होने पर आसमान पर क्या उभर आए? ऑप्शन 1 तारे, ऑप्शन 2 चांदनी, ऑप्शन 3 सितारे और ऑप्शन 4 चांद। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है तारे। सवाल नंबर 101 है, दिन ख़त्म होने पर क्या हुआ? दिन ख़त्म होने पर क्या हुआ? सूरज डूब गया, परिंदे आशियाने में चले गए, अंधेरा हो गया या सन्नाटा छा गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है सूरज डूब गया। सवाल नंबर 102 है, शायर के नज़दीक तेज़ हवा के झोंके अपने कांधों पर क्या उठा लाए? छोटे छोटे बादल, काली घटाएं, बारिश की बूंदें या हवा के झक्कड़? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है छोटे छोटे बादल। सवाल नंबर 103, शायर के नज़दीक छोटे बादलों को देखकर तारों पर कौन सा नूर बरसने लगा? मुसर्रत का नूर, वहदत का नूर, अज़मत का नूर या इशरत का नूर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है मुसर्रत का नूर। सवाल नंबर 104 है, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ख़त्म हुआ दिन, सूरज डूबा, शाम हुई और उभरे तारे, दूर कहीं से ठंडे ठंडे तेज़ हवा के झोंके आए, कांधों पर अपने वो उठाकर छोटे छोटे बादल लाए, उनको देख के और भी बरसा नूर मुसर्रत का तारों से, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। बादल के इन डैश से झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ऑप्शन 1 अंबारों से, ऑप्शन 2 ढेरों से, ऑप्शन 3 झमघट से, ऑप्शन 4 झुंडों से। तो बादल के इन अंबारों से, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 105, दिन का मुतज़ाद है रात, शब, सवेरा, उजाला। पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मुतज़ाद क्या है। दिन का मुतज़ाद है ऑप्शन 1 रात। सवाल नंबर 106 है, दर्ज झेल में से कौन पढ़ने की बुनियादी महारत नहीं है? अब सवाल नंबर 106 से जो है पेडागोजी के सवालात शुरू हो गए हैं। डिकोडिंग, लफ्ज़ों की पहचान, सर्फियात और शक्लियात या लफ्ज़ियात को पढ़ना? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है सर्फियात और शक्लियात, क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो पढ़ने की बुनियादी महारत है, जैसे पढ़े हुए को डिकोड करना या लफ्ज़ों की पहचान, जो लफ्ज़ हैं उसकी पहचान, और लफ्ज़ियात को पढ़ना। ये सारे पढ़ने की बुनियादी महारतों में से आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 107, उस्ताद छोटे बच्चों को इब्तदाई बरसों में उनकी ज़बान सिखाने के लिए हुक्म और हौसला अफजाई से काम लेता है। टीचर बच्चा जब इब्तदाई साल में होता है, छोटी उम्र में होता है, तो उनको कोई ज़ुबान सिखाने के लिए हुक्म और हौसला अफजाई से काम लेता है। बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन देता है और उसकी फिर हौसला अफजाई की जाती है और उन्हें उसी के मुताबिक अमल करने के लिए कहता है। वो डैश अमल कर रहा होता है। टीचर किस हिकमत अमली पर अमल कर रहा होता है? ख़ुद से करने की हिकमत अमली पर, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली पर, करके सीखने की हिकमत अमली पर, या कहानी सुनाने की हिकमत अमली पर? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली पर, टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा है टीचर। अगला सवाल है सवाल नंबर 108, ज़बान डैश का एक समाजी आलाए कार है। ज़बान किसका एक समाजी आलाए कार है, यानी सोशल टूल है? तगय्युर का, तामुल का, नकल का या मदाखलत का? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है तामुल का। ज़बान समाज में एक टूल के तौर पर यूज़ होती है। दो इंसान जब एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं तो ज़बान के ही ज़रिए करते हैं। जैसे मैं आपके साथ इंट्रैक्शन कर रही हूँ तो मैं ज़बान में बात कर रही हूँ, तो ये एक समाजी आला कार हुआ ज़बान। अगला सवाल है सवाल नंबर 109, मतन के मुताले के दौरान तफासील, जगहों, नामों, तवारीख़, वक्त वग़ैरह के तय्युन की अहलियत है। कोई मज़मून पढ़ रहे हैं तो उसके दौरान तफसील बताई गई है, जगह बताई गई है, नाम है, तवारीख़ है,
तारीख की जमा है तवारीख। तारीख क्या है? मकामी इदराक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 110 है, उस्ताद दर्जे पंजुम के तलबा से एक लंबे मजमून को पढ़ने के लिए कहता है। उस्ताद 5वीं क्लास के तलबा को, स्टूडेंट को एक लंबा मजमून पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो पढ़ने से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके और तसव्वुर को बेहतर तौर पर समझ सके। ताकि बच्चा जब लंबा मजमून पढ़ेगा तो उसे पढ़ने में मज़ा भी आएगा और जो उसमें कॉन्सेप्ट है, जो उसमें तसव्वुर दिया गया है, उसको बेहतर तौर पर समझ सकेगा, अमल कर रहा है। तो उस्ताद ये जो करवा रहा है वो किस हिकमत अमली पर अमल कर रहा है? तौसीई मुताले पर, बग़ैर मुताले पर, आड़ी तिरछी लकीरों को मिलाकर पढ़ने पर या मिलकर पढ़ने पर? नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है तौसीई मुताले पर। सवाल नंबर 111 है, छोटे आमोज़गारों को नए अल्फाज पढ़ाने के लिए उस्ताद हकीकी और असल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। छोटे बच्चे जो हैं, जो छोटे लर्नर हैं, उनको नए अल्फाज सिखाने के लिए एक उस्ताद, एक टीचर हकीकी और असल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन 1 लफ्ज़ों के सही इज्जे पढ़ाने में मुआविन होता है। सिर्फ चीज़ों की मदद से हम लफ्ज़ियात की तदरीस कर सकते हैं। छोटे आमोज़गार मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं। ये बच्चों के लिए असल ज़िंदगी में देखी हुई चीज़ों से अल्फाज को मरबूत करने में मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। टीचर छोटे बच्चों को अल्फाज पढ़ाने के लिए असल चीज़ों का इस्तेमाल करता है, यानी ठोस चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो वो इसलिए करता है कि बच्चों के लिए असल ज़िंदगी में जो चीज़ बच्चा देखता है उससे उस अल्फाज को मरबूत करने में उसे हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जब बच्चे कोई नई ज़बान सीखते हैं लेकिन वो उसे बोलते नहीं हैं, उस मुद्दत को क्या कहा जाता है? जब बच्चा कोई नई ज़बान सीखता है लेकिन उसे बोल नहीं पाता है तो उस मुद्दत को क्या कहा जाता है? इब्तदाई बात, खामोश, इब्तदाई माहसल या नौ तश्कील? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है इब्तदाई माहसल। क्वेश्चन नंबर 113 है, ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद या ज़बान का इफ़ेक्टिव टीचर दरसी किताब में दिए हुए सवालों के तमाम जवाबात बच्चों को सिखाएगा। तदरीस के लिए मतन के साथ दूसरे वसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। सिर्फ दरसी किताबों में दिए हुए सवालात की मदद से सवालनामे तैयार करेगा या सिर्फ मुजव्वज़ा किताबों पर मुनहसिर होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि जब कोई इफ़ेक्टिव टीचर होगा, अच्छा टीचर, तो टीचिंग के लिए मतन जो पढ़ाता है, मतन के साथ साथ दूसरे वसाइल का भी, दूसरे रिसोर्स का भी इस्तेमाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, एक उस्ताद तलबा के ज़बान के कामों को एक फ़ोल्डर में रखता है और बाद में आमोज़गारों की ज़बान में हुसूलियाबी के अंदाज़े कदर के लिए उसका इस्तेमाल करता है। एक टीचर किसी स्टूडेंट के ज़बान के कामों, जो भी लैंग्वेज में वो काम कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है या टेस्ट दे रहा है, वो सारे काम को वो एक फ़ोल्डर में रखता है और बाद में लर्नर यानी इस तलबा की ज़बान में जो हुसूलियाबी हुई है, जो भी उसने ऑब्टेन किया है, उसके अंदाज़े कदर के लिए उसका इस्तेमाल करता है। उसका इवैल्यूएशन करने के लिए फिर वो फ़ोल्डर में रखे कामों का इस्तेमाल करता है। अंदाज़ा कदर की इस हिकमत को क्या कहते हैं? अंदाज़ा कदर की इवैल्यूएशन की इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? तशख़ीसी जाँच, वाक़याती रिकॉर्ड, कुल्ली अंदाज़ा कदर या पोर्टफोलियो अंदाज़ा कदर? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो अंदाज़ा कदर। पोर्टफोलियो में टीचर किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जमा करता है, जो भी उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको जमा करता है और उसी के बेस पर उसका अंदाज़ा कदर करता है, उसको इवेल्युएट करता है। तो ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो अंदाज़ा कदर यानी पोर्टफोलियो इवेल्युएशन कहलाती है। सवाल नंबर 115 है, तदरीस का वो तरीक़ा जो हदफ ज़बान की आमोजिश में आमोज़गार की मादरी ज़बान की मदाखलत की इजाज़त नहीं देता है, यानी मादरी ज़बान की ज़रूरत नहीं है उसमें, वो है रास्त तरीक़ा, कवायद के इतलाक़ का तरीक़ा, ज़ुल-लिसानी तरीक़ा या हालाती तरीक़ा? नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है रास्त तरीक़ा। यानी जब बच्चा कोई टारगेट ज़बान सीख रहा है, कोई दूसरी ज़बान सीख रहा है, तो उसकी लर्निंग में, उस ज़बान को सीखने में उसे मादरी ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड यानी रास्त तरीक़ा। उसमें वो अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल ना करके सीधे डायरेक्ट ज़बान सीख रहा है, हदफ ज़बान। मिसाल के तौर पर अगर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो कोई उस्ताद हमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ी सिखा रहा है, तो हमें हिंदी में ना बताकर या उर्दू में ना बताकर वो हमें जो भी सिखाएगा वो अंग्रेज़ी में ही सिखाएगा। तो इस तरीके को हम रास्त तरीक़ा बोलेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड।
सवाल नंबर 116 है, दर्ज झेल में से कौन ऊपर से नीचे टॉप डाउन के उसूल पर मुबनी नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन ऊपर से नीचे के उसूल पर नहीं है, यानी नेगेटिव सवाल है। आमोज़गार ज़बान के मानी के तयन के लिए अपनी साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करता है। तलबा जब कुछ सुनते या पढ़ते हैं तो आने वाले वाक़यात के बारे में पेश क़यासी करते हैं। इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान को समझते हैं, या वो नज़्मों या कहानियों से शुरू करते हैं और फिर हुरूफ पर आते हैं। सवाल नंबर 116 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान को समझते हैं। सवाल नंबर 117, ताआवुनी तदरीस डैश तलबा की आमोजिश में खला को पुर करती है, गलत समझे गए तसव्वुरात की तसहीह करती है, क्लास में यकसानियत बरकरार रखने में मुआविन होती है, या ज़ुबान के नए उसूल से मुतारिफ़ कराती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, तलबा की आमोजिश में खला को पुर करती है। जब ताआवुनी तदरीस होती है, यानी टीचर बच्चे को ताउन कर कर के तदरीस करता है, बच्चे की हेल्प कर कर के तदरीस करता है, तो इस सब स्टेप में बच्चे लर्निंग में जो खला बन गया है, जो एक खाली जगह बन गई है, वो उसे पुर करती है। सवाल नंबर 118, आमोजिश की वो अदम इस्तिताअत जो हुरूफ, अल्फाज और इशारों को पढ़ने, ताबीर करने और समझने की अहलियत को मुतासिर करे, वो है। बच्चा कोई लिखा हुआ अल्फाज, कोई सिंबल, कोई साइन नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया या डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है डिसलेक्सिया। जब एक तालिब इल्म को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो हुरूफ को नहीं समझ पाता है, हुरूफ उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, लफ्ज़ और साइन को नहीं समझ पाता है, तो पढ़ने में जो ये दिक्कत पेश आ रही है, पढ़ने में जो ये कमी आ रही है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। सवाल नंबर 119 है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की क्लासरूम में तबाअत से सरवतमंद माहौल में शामिल है। नीचे दिए गए ऑप्शन में क्लासरूम में कौन सरवतमंद माहौल में शामिल है, यानी माहौल को खुशगवार, क्लासरूम के माहौल को खुशगवार बनाता है। क्लासरूम में लगे चार्ट, पोस्टर, क्लासरूम मुआहदे, क्लासरूम में जो चार्ट और पोस्टर लगे होते हैं वो, या उर्दू के साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, चिस्पा, रैपर्स वगैरह, या क्लासरूम में ही उर्दू के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, प्ले कार्ड वगैरह चिपके हुए हैं वो, या क्लास लाइब्रेरी की अलमारियों में रखी हुई किताबें, क्लास की लाइब्रेरी की अलमारियों में रखी हुई किताबें, या इलेक्ट्रॉनिक वसाइल जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं जैसे टीवी, कंप्यूटर या फ़ोन वगैरह। इन सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ है जो क्लासरूम के माहौल को खुशगवार, सरवतमंद बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है क्लासरूम में लगे चार्ट, पोस्टर, क्लासरूम मुआहदे। सवाल नंबर 120 है, पहली नस्ल के आमोज़गार वो हैं जो, पहली जनरेशन के लर्नर कौन है? जो स्कूल आने वाले अपने ख़ानदान के पहले अफराद, जो अपने ख़ानदान का पहला ऐसा फ़र्द है जो स्कूल आ रहा है, दाखिला लेने के लिए पहली बार स्कूल आने वाला, स्कूल में स्कूल की तैयारी करने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करने वाला, या स्कूल में पहली बार ज़ुबान सीखने वाला। कौन पहली नस्ल का आमोज़गार कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है स्कूल आने वाले अपने ख़ानदान के पहले अफराद। ख़ानदान में कोई भी स्कूल नहीं आया, कोई एक पहला फ़र्द जो पहली बार स्कूल आ रहा है, वो पहली नस्ल का आमोज़गार कहलाएगा, यानी एक जनरेशन का पहला लर्नर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 9 जनवरी 2023 का पेपर 1 लैंग्वेज 1 उर्दू को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2023 पेपर 1 के लैंग्वेज 2 जो उर्दू होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। आपके सवालात को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।